ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं कि धनतेरस पर शनि इफेक्ट, ये कार्यक्रम आज इसलिए करना पड़ा क्योंकि धनतेरस का त्योहार है, पावन पर्व है। खरीदारी के लिए लोग मार्केट में मौजूद हैं और खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज एक तरफ जो धनतेरस का त्योहार है, दूसरी तरफ शनिवार भी है। तो शनिवार को धनतेरस पर क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगले आधे घंटे आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या खरीदना है, और इसके लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद होंगे और साथ साथ हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उस तारीख के हिसाब से आपको क्या खरीदना है। क्योंकि माना ही जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना, बर्तन खरीदना या फिर गाड़ियां खरीदना शुभ होता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें शनिवार को नहीं खरीदी जाती हैं, ना झाड़ू, ना गाड़ियां क्योंकि उसमें लोहा रहता है, और ना ही बर्तन क्योंकि वो स्टील होता है, वो भी लोहे का एक रूप है। तो क्या फिर खरीदें, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं धनतेरस पर शनि इफेक्ट्स की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को विस्तार न्यूज की तरफ से। धनतेरस की ये पावन पर्व है, एक खुशहाली का प्रतीक है, घर में खरीदारी का दिन है, और ये एक ऐसा त्यौहार है जहां पर आप जब भी कुछ खरीदने निकलते हैं तो ये सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भगवान ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती जाए, आपका आशीर्वाद बना रहे। इसलिए कुबेर की पूजा की जाती है, और मन स्वस्थ रहे तन स्वस्थ रहे इसलिए धनवंतरी की पूजा की जाती है। विशेष दिन है। लेकिन अब खरीदने की बात कर रहे हैं तो खरीदें क्या। आपका नाम अगर किसी अक्षर से शुरू होता है तो वो राशि के हिसाब से लोग कहते हैं कि ये खरीदें। ये आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन शनिवार के दिन फिर क्या करना है नहीं करना है, शनि का क्या इफेक्ट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्षा बघेल। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप अंक ज्योतिषाचार्य हैं। बताएंगे आपको कि आपकी जो जन्म दिनांक है, यानी कि कोई व्यक्ति 5 तारीख को जन्म हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, 9 तारीख को हुआ है, तो उसको क्या खरीदना चाहिए, ये वर्षा जी हमें बताइए। बहुत स्वागत है आपका वर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पंडित अमर डब्बेवाला जी जुड़ गए हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित अमर डब्बेवाला जी बताएंगे कि क्या महत्व है शनि और धनतेरस के इस इफेक्ट का, क्या असर पड़ेगा, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, ये सब बताएंगे। पंडित अमर जी बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। तो पहला सवाल मैं पंडित अमर डब्बेवाला जी आप ही से करता हूं, क्योंकि शनिवार का दिन ये माना जाता है कि ना झाड़ू खरीदें, ना लोहा खरीदें, ना बर्तन खरीदें, लेकिन धनतेरस पे तो यही खरीदा जाता है। तो लोग खरीदारी करने के लिए तो निकल पड़े हैं। अब अगर हम कुछ बता सके तो क्या बताना चाहिए कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए, और क्या शनि इफेक्ट है इस बार धनतेरस पर। आवाज आ रही है आपको भी? जी अमर जी आ रही है। आपको आवाज आ रही है पंडित जी? हेलो पंडित जी आपको आवाज आ रही है? जी बराबर आवाज है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी। हाँ आ रही है, बराबर आवाज आ रही है। धनतेरस का पर्वकाल 12 माह में आने वाला विशेष पर्वकाल है। धन त्रयोदशी के बारे में धर्मशास्त्री मान्यता अलग अलग प्रकार से अपनी वक्तव्यता को स्पष्ट करती है। अभी आपने एक प्रश्न पूछा है कि आज शनिवार का दिन है, त्रयोदशी भी है, धनतेरस हम कहते हैं, और झाड़ू बर्तन शनि की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपने बात कही है। अब यहाँ पर जो धर्मप्राण जनता है जो इस बात को समझती है, विशेष तौर पे इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जब कोई बड़ा पर्व होता है तो दिवस की मर्यादा मानी नहीं जाती है। और दूसरी मुख्य बात है कि झाड़ू में यहाँ पे लक्ष्मी का वास बताया जाता है। लक्ष्मी का वास इसलिए बोला गया है क्योंकि जो दरिद्रता है उसका निराकरण झाड़ू के माध्यम से हमारे यहाँ जो कचरा होता है उससे निकलता है, और जो नई झाड़ू हम खरीदते हैं उसमें भगवती लक्ष्मी का वास बाहरी दृष्टिकोण से नई नई ऊर्जाओं के साथ हमारे सामने आ सके, ये इसमें एक प्रकार की अवधारणा है जी। फिर बात आती है कि स्टील के बर्तन जनरली धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि मध्य मालव प्रांत में स्टील के बर्तन को खरीदने की परंपरा है, पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके अलावा स्वर्ण के आभूषण, रजत के आभूषण या स्वर्ण की मूर्ति, रजत की मूर्ति, श्रीयंत्र, तांबे के श्रीयंत्र, स्फटिक के श्रीयंत्र, मूंगा के श्रीयंत्र, पन्ना के श्रीयंत्र,
या अलग अलग प्रकार के ग्रहों के यंत्रों की खरीदारी आज के दिन की जा सकती है। इसके अलावा जो पंचांग या कैलेंडर हम देखते हैं जिसमें हमको तिथि का ज्ञान होता है, वे भी हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो टेक्निकल सामान मतलब जितना भी पंडित होता है, जी शनि कंप्यूटर है, लैपटॉप मतलब है, शनि का कोई विशेष दो वाहन, प्रभाव दो नहीं पहिया है। वाहन है। आज जो है शनिवार को दरकिनार कर दें। नहीं हेलो जी पंडित जी, मैं पूछ रहा हूँ आज शनिवार को इग्नोर कर दें, धनतेरस को जी। प्राथमिकता पे रखें, प्राथमिकता पे रखें। बिल्कुल शनिवार में आज धन त्रयोदशी को देखें। आज शनिवार ठीक का दिन ना है, देखें, मैं लौट धन रहा हूँ आपके त्रयोदशी पास, को देखें आज। मैं लौट रहा हूँ। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि वार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन त्योहार तो साल में एक बार आता है, तो वार से बड़ा त्योहार है, वार से बड़ा त्योहार है। वर्षा बघेल जी, आप हमें जिस व्यक्ति का जिस तारीख को जन्म हुआ है उस हिसाब से आपने कहा कि आप बताएंगे कि किसको क्या खरीदना है, तो जरा बताइएगा 1 से लेकर 9 तक के लोगों को क्या खरीदना है। आप 3 लोगों का बताइए, फिर उसके बारे में पंडित जी सवाल करूंगा, फिर बाकी 3 का भी जानेंगे। ऐसे हम पूरी सीरीज करेंगे। दीपोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। जैसा कि हम न्यूमरोलॉजी में बात कर रहे हैं कि हर जन्म तिथि की जब हम बात करते हैं, जन्म तारीख की बात करते हैं, तो हम मूलांक देखते हैं। मूलांक निकालने का तरीका ये होता है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ आज 18 है, तो 1 प्लस 8 यानी कि 9। तो आज जिनका भी जन्म 18 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होगा। तो ऐसे ही 1 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं और 1 से लेकर 9 तक ही मूलांक के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 1 का ग्रह सूर्य होता है। जिनका जन्म 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है, ठीक है, तो ये सब इन सब का मूलांक 1 होगा। तो और इनका ग्रह जो है वो सूर्य है, और सूर्य ग्रह की धातु होती है सोना। सामान्यतः देखा गया है कि अगर हम अंक क्योंकि हम अंकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 और 8 का अंक जो है एक दूसरे के एनिमी नंबर कहलाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर 1 नंबर वालों को कुछ खरीदारी करनी चाहिए तो थोड़ा काले रंग से, डार्क शेड से परहेज करना चाहिए। उस धातु, लोहे के धातु से भी परहेज करना चाहिए। इन्हें अपने लिए स्वर्ण का धातु और चमकदार वस्तुएं लेनी चाहिए, और पूजन सामग्री भी ले सकते हैं। फिर हम नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर यानी कि 2, 11 जी, और 20। तो ये अंक जो होते हैं 29, इन तारीखों में जिनका जन्म होता है वो लोग मूलांक 2 वाले होते हैं। और मूलांक 2 का जो ग्रह होता है वो चंद्र ग्रह होता है। तो अच्छा, मैं एक और बात बीच में यहाँ से ये कहना चाहूँगी कि जो भी ग्रह है उसे अपने, जो भी मूलांक है उसे अपने रंगों से संबंधित या उसे अपने ग्रहों से संबंधित वस्तु ही लेना चाहिए। क्योंकि आपका विषय यहाँ पर इस समय शनि से संबंधित है, आज शनिवार का दिन है, तो यहाँ पर हम शनि को शनि ग्रह, आज शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है, इसको महत्व इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जब हम इंडिविजुअली देखेंगे तो हर एक डेट ऑफ बर्थ में शनि का एस्पेक्ट कैसा है, शनि ग्रह कमजोर है या मजबूत है, वो भी एक देखने वाली चीज होती है। तो अब वापस आती हूँ। चंद्र ग्रह वालों के लिए क्लियर क्वार्ट्स ले सकते हैं, चांदी की वस्तु ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, और क्रिस्टल कुछ जो होते हैं जैसे क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, इस तरह का ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसा हो। जी, वाइट शेड्स में जो होता है, क्योंकि शनि का कलर, चंद्रमा का कलर सफेद होता है। जी, नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि मतलब ये बहुत हाइपोथेटिकल सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि चंद्र का और दूध दही का बड़ा एक रिलेशन माना जाता है, एक बॉन्डिंग मानी जाती है, तो क्या धनतेरस के दिन दूध दही खरीदना भी उससे कोरिलेट हो सकता है? दूध दही तो दूध तो हर व्यक्ति के घर आता ही है, लेकिन ये साल में एक बार आने वाला त्यौहार है, तो कोई ऐसी वस्तु ली जाती है इस दिन जो हमारी एक तरह से लंबे समय तक हमारे काम आए। वर्षा जी जल्दी से बता दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या खरीदें ये लोग? जिनका मूलांक 3 होता है वो गुरु ग्रह से संबंधित होता है, और उनको धार्मिक सामग्री, कपड़े,
सोना इत्यादि खरीदना चाहिए। उसके बाद हम मूलांक 4 की बात करते हैं, राहु से संबंधित होता है। उन्हें टेक्नोलॉजी से संबंधित यानी कि Gadgets। मोबाइल लैपटॉप इस तरह की चीज़ लेनी चाहिए। 5 जो मूलांक होता है वो बुध ग्रह से संबंधित होता है। ऐसे लोगों को चांदी, तांबा इस तरह का कोई भी इसी तरह इस धातु का कोई भी सामान या हरे रंग के क्रिस्टल्स ले सकते हैं, हरे रंग का कोई सामान ले सकते हैं जी। इसके आगे हम 6 का अंक पे आते हैं जो कि वीनस यानी कि शुक्र से संबंधित होता है। तो हीरा ले सकते हैं, क्वार्ट्स ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह के या इस तरह के दिए, चांदी के सिक्के ये ले सकते हैं और सजने संवरने का सामान भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम 7 नंबर पे आते हैं जो कि केतु का नंबर होता है। इन लोगों को अध्यात्म धर्म से संबंधित चीज़ें ये लोग खरीद सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर शनि का ही नंबर होता है। इसमें शनि से संबंधित या अपने कार्यस्थल में रखने के लिए कोई सामान, लोहा, बर्तन इस तरह का कोई सामान ले सकते हैं जी। 9 की बात करें तो मंगल का अंक होता है। इन लोगों को पीतल, स्वर्ण इस तरह के सामान, लाल ठीक है। रंग से संबंधित क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है। एक रिएक्शन पंडित अमर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आपसे पूछ रहा था कि शनिवार को खरीद तो लेंगे वो सारा सामान जो नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस सोच के, लेकिन मन में अगर कहीं ये भाव आ जाता है कि क्या करें तो कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? आप गारंटी ले रहे हैं पंडित जी? बिल्कुल भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली मुख्य बात तो ये समझ लें कि शनि को आप समझ लें कि शनि ग्रह क्या है और शनि ग्रह की ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि मानव काल चक्र का एक क्रम आता है, काल पुरुष का एक क्रम होता है। काल पुरुष में जो ऊर्जा है, ऊर्जा के कारक शनि है। बिना शनि के न व्यक्ति चल सकता है, न बोल सकता है, न कह सकता है, न लिख सकता है। तो शनि का प्रभाव दिवस काल में लोगों की मानसिकता का प्रभाव है, तो यह एक प्रकार की गलत धारणा है जी। इस यानी कि धारणा को शनि समाप्त शनि करना जो चाहिए। है शनि जो है नुकसान करता है, ये धारणा ही गलत है। शनि जो है, आप शनि के प्रभाव से ही बहुत सारे काम करते हैं, ये पंडित जी आपने बता दिया है। जो कि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं और लंबी चर्चा को आगे नहीं इसको कैरी ऑन कर सकता हूँ, बरकरार रख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्षा जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपने बताया कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों के मूल्यांकों को क्या क्या खरीदना चाहिए।